गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 के अंदर 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज दो ऐसे क्रमांक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो आप उन मानते हैं माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2 है। अब जैसे मान लो पहला आपने x माना है तो सेकंड क्या होगा x प्लस 2। क्यों? क्योंकि आपके पास विषम संख्या कोई विषम संख्या है और अगली विषम संख्या प्राप्त करनी है तो अपने क्या करना पड़ता है, उसमें दो जोड़ना पड़ता है। जैसे हमारे पास एक जो एक विषम संख्या है उससे अगली विषम संख्या कितनी है 3, तो एक में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 3 बनेगा। तो पहली विषम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी x प्लस 2, यानी इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में क्या दे रखा है उसके अनुसार, तो प्रश्न में बोल रहा है दोनों के वर्गों का योग, तो x का भी वर्ग है और x प्लस 2 का भी क्या है वर्ग, कितना है 290। दोनों के वर्गों का जो योग है वो कितना है 290 है। अब इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला प्रयोग करना होगा जो आपको याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a का मान x और b का मान 2 प्लस बी स्क्वायर तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल कितना है 290। यहाँ से x स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर और ये 2 दूनी 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। इसको आपने ट्रांसफर कर लिया तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये 2 इसके हर में चला जाएगा तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0 अपॉन 2 इक्वल कितना प्राप्त होगा 0। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। द्विघात समीकरण हल करने की आपने 3 विधि पढ़ी है। पहली है गुणनखंड विधि, सेकंड है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा और थर्ड है श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो आप तीनों विधियों में से किसी विधि के द्वारा इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। आंसर तीनों क्या आएगा, तीनों विधियों के द्वारा सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से अपन गुणनखंड लगाते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे 143 से माइनस के, तो कितना आएगा माइनस के 143 एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे दो वैल्यू बताइए जिनको गुणा करने पे आना चाहिए माइनस के 143 एक्स स्क्वायर और जोड़ने पे आना चाहिए प्लस के 2x। तो क्या हो जाएगा प्लस के 13x और माइनस के 11x। अगर जोड़ेंगे तो प्लस के 2x और 13x को 11x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 143 एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इन दोनों में पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा हमें, x कॉमन है तो क्या बच गया x प्लस 13 और माइनस 11 कॉमन है तो x प्लस 13 बराबर कितना है 0। दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 13 और शेष क्या बच गया x माइनस 11 बराबर 0। तो x प्लस 13 के बराबर भी 0 है या x माइनस 11 के बराबर भी 0 है। तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 13 या x बराबर कितना आ गया 11। तो आप देखोगे x बराबर माइनस 13 जो है वो अपने पास ऋणात्मक पूर्णांक आ गया और हमें क्या चाहिए धनात्मक पूर्णांक। तो x बराबर माइनस 13 संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो संभव क्या हुआ x बराबर 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11 आ गई। तो प्रथम दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया 11 और द्वितीय
विषम धनात्मक पूर्णांक। आप देखोगे x की वैल्यू 11 है और सेकंड क्या है x प्लस 2, कितना होगा 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 13। तो प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक 11 है और दूसरा कितना है 13, दोनों ही विषम धनात्मक पूर्णांक है और लगातार है, क्रमागत, यानी 11 के बाद में कितना आएगा 13 आएगा। इस प्रकार से आपने क्या है दो विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का वर्ग दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करो। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है और छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं पहले, माना बड़ी संख्या क्या है x है, तो छोटी संख्या क्या मान लिया आपने, छोटी संख्या y। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोल रहा है दोनों के वर्गों का योग, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी माइनस कितना है 45। समीकरण नंबर हमारे पास 1 प्राप्त हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वाई स्क्वायर, वाई का वर्ग क्या होगा वाई स्क्वायर, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो 4 गुना x से 4x। समीकरण नंबर 2, वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना हुआ 45। 45 को ट्रांसफर कर लो, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। वो हमारे पास देखा समीकरण बन गया। तो x स्क्वायर को गुणा करेंगे माइनस 45 से, तो माइनस के 45 x स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो आपको ऐसे दो मान ज्ञात कीजिए, इनको गुणा करने पे आना चाहिए माइनस के 45 x स्क्वायर, और उन दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए माइनस के 4x। तो आपको ऐसे टुकड़े ज्ञात करने हैं। तो आप देखोगे 9 पंजो 45 और 9 में से आप घटाओगे 5, तो क्या प्राप्त होंगे 4 प्राप्त होंगे। तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 4x, इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस के 45 x स्क्वायर माइनस 45 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो शेष क्या बच गया x माइनस 9, जैसे 5 कॉमन है तो x माइनस 9 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 9, शेष क्या बच गया x प्लस 5 बराबर कितना है 0। तो आप देखोगे यहाँ पे x माइनस 9 के बराबर भी 0 है या x प्लस 5 के बराबर भी 0 है। तो क्या प्राप्त हो गया x बराबर 9 या x बराबर माइनस के 5। x बराबर अपन रखते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर क्या है y स्क्वायर बराबर कितना है 4x है, तो y बराबर 4 इंटू एक्स का मान लेते हैं माइनस के 5, तो y स्क्वायर बराबर कितना आ गया रूट माइनस के 20। अब देखोगे माइनस का 20 वर्गमूल आ गया, तो उसके मूल क्या है वास्तविक नहीं है, तो ये मान क्या है पॉसिबल नहीं है। अतः है x बराबर माइनस 5 संभव नहीं है।
अब y बराबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, 9 लेनी है। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36। तो आप देखोगे y बराबर दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस माइनस रूट 36। तो y बराबर क्या होगा प्लस माइनस 6, एक बार प्लस का मान और एक बार माइनस का मान। तो आप देखोगे y की दो वैल्यू प्राप्त हो गई नहीं, y बराबर क्या प्राप्त हो गया प्लस के 6 और माइनस के 6। तो दो संख्याएं क्या हो गई, अतः है दो संख्याएं x का मान अपन क्या लेना है 9, 9,6 या 9,-6। x की वैल्यू तो 9 ही रहेगी, ठीक है, और y की दो वैल्यू है प्लस का 6 माइनस का 6। तो 9,6 और 9,-6 दोनों ये क्या माने जाएंगे, आपके आंसर माने जाएंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग का छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक होगा। आपका क्वेश्चन ये है 16 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि बड़े भाग का वर्ग छोटे भाग के वर्ग के 2 गुना और छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। देखिए तो माना आपने, माना बड़ा भाग x, तो छोटा भाग क्या बन जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स। भी बड़ा भाग x है तो छोटा क्या होगा 16 माइनस एक्स, क्योंकि 16 को दो भाग में बांटना है। अगर बड़ा x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 में से x का दो क्या हो जाएगा छोटा भाग बच जाएगा। फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि बड़े भाग का वर्ग, बड़ा भाग का वर्ग एक्स स्क्वायर, उसका 2 गुना 2x स्क्वायर, छोटे भाग का वर्ग, छोटा भाग क्या है 16 माइनस एक्स के वर्ग से 164 अधिक है। अधिक का मतलब जुड़ जाएगा, कम का मतलब घट जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा 2x स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, b का मान x प्लस b स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 164, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2x स्क्वायर, 16 का वर्ग 256 माइनस 16 दूनी 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर लगाओगे तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस के 32 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 32x। 256 में 164 को जोड़ लो आप लोग, 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 1 12, 3 और 1 4, कितना आ गया 420 प्लस का इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 420 इक्वल 0। 2x स्क्वायर में इसका टर्म्स गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। द्विघात समीकरण हो गया। तो वही मेथड एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे माइनस के 420 से, कितना होगा माइनस के 420 एक्स स्क्वायर। तो ऐसे तो मान ज्ञात कीजिए, इनको गुणा करने पर आना चाहिए माइनस के 420 एक्स स्क्वायर और उन दोनों को जोड़ें कितना होगा 32x। तो माइनस के 42x और प्लस के 10x क्या हो जाएंगे टुकड़े हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर
प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो शेष क्या बच गया? x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन है तो शेष क्या बच गया? x प्लस 42 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 42 तो शेष क्या बच गया? x माइनस 10 बराबर 0। तो आप देखोगे x माइनस 10 के बराबर 0 है या x प्लस 42 के बराबर 0 है। तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू 10 या x बराबर माइनस के 42। तो माइनस के 42 तो संभव नहीं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 16 को 2 भागों में बांटना है, तो x की वैल्यू माइनस के 42 नहीं हो सकती। तो ये मान हमारे पास संभव नहीं है। तो संभव क्या हुआ? x बराबर 10। तो आप देखोगे बड़ा भाग क्या आ गया? बड़ा भाग 10। तो छोटा भाग क्या होगा? 16 माइनस 10 बराबर कितना होगा? 6। आपने देखा कि बड़ा भाग भी 10 है और छोटा भाग कितना है? छोटा भाग कितना है आपका? 6। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया और ये एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट करते हैं आपके पास तो द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारे पास तो द्विघात समीकरण है। तो इसका विविक्तीकर जो है इसको d से इंडिकेट करते हैं, वो क्या होता है? b² माइनस 4ac। यानी इसमें आप देखोगे आपका जो विविक्तर होता है d, वो क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। तो आप देखोगे यहां से अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो इसके 3 कंडीशन होंगी हमारे पास। पहली स्थिति है आपके पास d ग्रेटर देन 0, यानी इस d का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा है, तो इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। सेकंड कंडीशन है d बराबर 0 है तो इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे। थर्ड कंडीशन है d लेस देन 0, यानी d का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तो इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। तो इसके मूल वास्तविक नहीं है। अब वास्तविक में कैसे हैं? काल्पनिक। तो हमें क्या है? किसी द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करने का मेथड हमारे पास होता है। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और कैसे हैं? भिन्न भिन्न। d का मान 0 के बराबर है, इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, और d का मान 0 से छोटा है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। आपको इस तीनों कंडीशन को याद रखना है और एक्सरसाइज 3.5 आप नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं जो समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कंटिन्यू आप लगातार रफ में इन प्रश्नों को निकालते रहिए और होमवर्क में कार्य करते रहिए, और होमवर्क में कार्य करने के बाद में कंटिन्यू आप क्या है उसको चेक भी करवाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।